प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का हिंदी का ओरिजिनल पेपर, अगर प्यारे बच्चों ये ओरिजिनल पेपर नहीं रहेगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कल आपका यही पेपर रहने वाला है प्यारे बच्चों। आपको 2000% आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर ये पेपर आपका नहीं रहेगा प्यारे बच्चों तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, पूरे 100% रियल प्रश्न पत्र बताने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल आपका 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देखिए, टोटल कहता 40 प्रश्न का उत्तर दे। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 18 यानी 1956 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 करा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का यानी उच्छेद का नाम से किसने किया। प्यारे बच्चों, आप बताइए। आपका 2 का जो ऑप्शन बी यानी ललित सिंह यादव ने। अगर आप ओरिजिनल प्रश्न नहीं होगा तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, कह रहा भारत में यानी प्रचलित कौन था, मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्यारे बच्चों, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा प्यारे बच्चों, विखंडता शब्द का अर्थ है। तो 4 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपवास हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है। प्यारे बच्चों, आपका यानी देखिए 5 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी स्ट्रीमल इंड, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी में ये किसका कथन है कि मैं चाहता हूं कि वे जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। प्यारे बच्चों, 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्रकार महोदय ने, ठीक है। अगर आपको ओरिजिनल नहीं लग रहा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर ओरिजिनल लग रहे हैं प्यारे बच्चों तो अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारे बच्चों, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। प्यारे बच्चों, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सेन साहब का लड़का खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले। प्यारे बच्चों, 8 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा। प्यारे बच्चों, आपका यानी 9 का जो ऑप्शन है यानी मैक्स मुलर को ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा से रचित है। तो प्यारे बच्चों, आपका यानी 10 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो प्यारे बच्चों, 11 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी सिख धर्म का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल बच्चे है हृदय से क्या करने पर बल देता है। तो प्यारे बच्चों, आपका यानी क्या 12 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कवि रस खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। तो प्यारे बच्चों, 13 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कवि रस खान किस छंद में सिद्ध है। प्यारे बच्चों, 14 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सवैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15 कह रहा है प्यारे बच्चों, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो देखिए 15 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, मस्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने में क्या कहते थे। प्यारे बच्चों, आपका यानी 16 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक है। तो 17 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर यानी 7 कोरी होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। 18 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता में, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि आग उगना यानी उगलना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों, 19 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अतिशय क्रोध करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी शब्द के अर्थ का बोध करने
करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो देखिए 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी शाब्द शक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 कह रहा अभी था लक्ष्य यानी लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार है? तो प्यारे बच्चे 21 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, शब्द शक्ति के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22, क्वेश्चन नंबर 22 का भाषा को शब्द ऐसे यानी सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले क्या हो जाएगा? चमत्कारपूर्ण मनोरंजन को क्या कहा गया है? प्यारे बच्चों क्या कहा है ना, ढंग को क्या कहा है जाता है? तो देखिए 22 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, है ना, अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्यारे बच्चों यानी अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं? प्यारे बच्चों 23 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन अलंकार होता है? 24 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो देखिए आपका 26 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 का है क्या? चवर का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा प्यारे बच्चों की पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए आपका 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 करा वो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आपका यानी दत्तोष्ठेय हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या करा है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए आपका यानी 29 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 होता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या करा? कह रहा है कि यानी क्या कहता है मुखाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? प्यारे बच्चों ऑप्शन 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच कुछ विराम आवाज होता है, इस विराम को क्या कहते हैं? तो देखिए 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, अनुतान हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पर यानी परज्वलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 35 क्या कहते हैं निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए योजक चिन्ह कौन है प्यारे बच्चों? तो आपका 35 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आपका ये क्या है? आपका योजक चिन्ह है, ठीक है, ये आपका है, ये योजक चिन्ह का था, ठीक है, ये आपका यही वाला मारना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 36 करा पता है किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष यानी विषाद विस्मय घृणा आचार्य वरुणा भय है ना इत्यादि भाव का व्यक्त करने के लिए होता है? तो 36 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 37 कह रहा है उस विकार शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का यानी बोध हो? तो प्यारे बच्चों देखिए आपका 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 38 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 11 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या कह रहा है? कह रहा है कि शाखा शब्द का बहुवचन होगा, तो 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, शाखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो देखिए 42 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या कर रहा है? तो निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? 43 का जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या कर रहा है? कह रहा है कि किस कारक को प्रकट करने के लिए हे अरे हे रे आदि शब्द का प्रयोग होता है? तो प्यारे बच्चों आपका 44 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, संबोधक कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है कि हरि मोहन को रुपए देता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए 45 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या करा प्यारे बच्चों? वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वह किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो देखिए 46 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों आपका 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताते हैं तो क्या कहते हैं? विशेष यानी विषय कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे 49 का क्या कह रहा है? 49 का आपका यानी
क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में विशेषण क्या होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन है क्षत्रिय होता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन निश्चित परिमाण यानी क्या कह रहा है? क्या परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए आपका ये यानी क्या 4 गज मल मल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये रियल नहीं लग रहा है तो प्यारे बच्चों आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। 2000% मैं आपको लिखित कहता हूँ प्यारे बच्चों, ये आपका ओरिजिनल पेपर है। अपने अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका जो है दोस्त भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके और अच्छा से एग्जाम दे के आए। प्यारे बच्चों जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।